Question number 19. Mr. B is employed in Mumbai. His particulars of income for the assessment year 22-23 are as follows. Basic salary 17,000 per month. DNS allowance 4,000 per month. 40% is computed for retirement benefit. यानी कि ये जो DA 4,000 पर मंथ है, 4,000 का 40% रिटायरमेंट बेनिफिट पे जाता है. अगर ईयरली देखा जाए तो 4 इंटू 12 48,000 टोटल DA हो रहा है, तो उसका केवल 40% ही रिटायरमेंट बेनिफिट पे जाता है. बोनस 20,000 पर ईयर, कमीशन 15,000 पर ईयर, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ. कंप्यूट मिस्टर बी सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, वही बात होगी जो टैक्सेबल सैलरी होता है, वही जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है. फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 तो वैल्यू पुट करते जाना है. सबसे पहले बेसिक सैलरी दे रखा है 17,000 पर मंथ इंटू 12, 17,000 इंटू 12, 17,000 इंटू 12 ये आ गया 2,04,000 रुपीज़. उसके बाद DA दे रखा है क्वेश्चन में 4,000 पर मंथ, यानी कि 4,000 इंटू 12 यह आ गया 48,000. को फॉर्मेट में डियरनेस अलावेंस और डियरनेस अलावेंस से रिटायरमेंट को अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है. वो जब जिस भी जैसे कुछ निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सैलरी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो DA केवल रिटायरमेंट लेंगे. ऐसे यहाँ पे पूरा एक साथ लिखते हैं जितना DA दिया हुआ है क्वेश्चन में. उसके बाद दिया हुआ है बोनस. अब ध्यान देना है, बोनस 20,000 पर ईयर है, ये सीधे आउटर कॉलम में. कमीशन भी 15,000 पर ईयर है, इसमें भी कुछ नहीं करना है. कमीशन 15,000 पर ईयर. इसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होगा. 3,000 पर मंथ दे रखा है, यानी कि 3,000 इंटू 12 दैट इज़ 36,000 रुपीज़. इसको ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 3,23,000 रुपीज़. इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज़ फिक्स होता है. यह आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे -50,000 2,73,000 रुपीज़. यह आ गया टैक्सेबल सैलरी, वही सैलरी इनकम जो पूछी गई इसमें.